तो हम लोग ने 10.1 कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग 10.2 और 10.3 दोनों पढ़ने की हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। तो 10.2 देखिए आप लोग के सामने इसमें सिंगल दिया हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, आपको ब्लॉक काउंट करके लिखना है कि किसमें कितने ब्लॉक्स है। तो ये डू इट योर सेल्फ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो अपने मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई खास एक्सरसाइज नहीं है इसको करने लायक। या आप इसको स्केप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, इसको स्केप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अब हम लोगों को अभी तक हम लोगों ने पेरीमीटर निकाला था, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया। तो इसको पढ़ने से पहले देखो मैं आप लोग को बता दूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू लेंथ इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू। चले हम लोग एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर दी हुई है। साइड दो सीट दी हुई है, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, देखो ये क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू ब्रेड्थ, तो दैट इज L कितना है 3 इंटू 4, दैट इज 12 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो फिर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो एरिया की यूनिट होती है वो क्या होती है, जैसे 2 बार है ना, देखो इसमें भी सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर है, तो 2 बार सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर के ऊपर एक छोटा 2 लिख दो, या तो आगे S और Q लिख दो। ये देखो SQ लिख दो, या तो फिर ऊपर 2 लगा दो, जो चाहे वो लगा सकते हो। SQ लिख दो, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगला है 12 और 21, दोनों को इंटू करोगे, स्क्वायर मीटर हो जाएगा ये, SQ मीटर, फिर ये SQ किलोमीटर हो जाएगा, है ना। जो यूनिट रहेगी यूनिट रहेगी आगे SQ लग जाएगा इसकी, है ना। अब देखो सेकंड है स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या दी हुई, साइड क्या दी हुई है, हाँ चारों साइड इक्वल है। फॉर्मूला क्या था, साइड इंटू दैट इज 10 इंटू 10। ये पूरा करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। पूरा करना पड़ेगा भाई, 10 इंटू 10 दैट इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। हाँ। चलिए, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल आर एज गिवन। इसमें भी देखो फिर से लेंथ और ब्रेड्थ देके रखी हुई है। हाँ। आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया, L इंटू बी। क्लियर। और निकालने के बाद आपको बताना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। इजी है ना, कर लोगे। कर लेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कंफ्यूजन में मत रहना। ये 3 वाले ये क्लियर। अच्छा ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ निकालना, जो छोटा है वो छोटा, स्मॉल है जो बड़ा है वो बिगेस्ट। इन तीन में से जो छोटा हाँ है हाँ हाँ, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग है, इज 300 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द विड्थ। देखो एरिया क्या होता है गार्डन का, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल L इंटू बी। L इंटू बी। एरिया ने देके रखा हुआ 300 स्क्वायर मीटर। हाँ। एरिया कितना दिया हुआ है, 300 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ कितनी देके रखी उनने, 50 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हम लोग को मालूम है, क्या कहाँ मालूम है, नहीं मालूम। नहीं मालूम ना। लेंथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, 3 में से 2 चीज दी हुई है, तो एक चीज हमेशा निकल सकती है। कभी भी कोई भी चीज में अगर सारी चीज दी और एक चीज नहीं दी हुई तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अब इधर देखो ये काय में बीच में क्या है, तो इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। 0 से 0, 5 6 जा 30, कितना से कितना हो जाएगा, 6 6 सेंटीमीटर, 6
सेंची। कि मीटर, मीटर में चल रहा है ना, तो 6 मीटर है ना, क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है ना, 6 मीटर। क्लियर हुआ? क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इतना इंटू इतना। तो देखो इसमें दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका पहले क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। कितना निकालना पड़ेगा? एरिया। दोनों को इंटू करोगे तो एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो आंसर आएगा उसमें क्या करोगे? इस 8 रुपीज से इंटू कर दोगे तो कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है। क्लियर? क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो चलो इसका एरिया काहे में निकाल के देना है उनको? स्क्वायर मीटर में। तो दो चीजें, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। देखो भैया 5 मीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं 100 प्लस 50, है ना, 150 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अगर इस 150 को मैं डायरेक्ट फिर से मीटर में चेंज करने का बोलूँ तो क्या हो जाएगा? अगर 50 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करता तो क्या होता? 5 मीटर। यही होता 100। एक जीरो से जीरो कट गया, अब एक जीरो बचा है हाँ। तो उसमें क्या लगाते? आगे पॉइंट लगा देते, 0.5 हो जाता, है ना, मतलब पॉइंट लगा देते तो पॉइंट, एक जीरो के आगे पॉइंट लग जाता। तो मैं इसको ये लिख सकता था 1.5 मीटर। मीटर में अगर मैं 50 सेंटीमीटर को चेंज करूंगा तो 1.5 आ जाएगा, रहेगा ना। तो वही तो पूछा, लेंथ तो ब्रेथ मिल गई, लेंथ कितनी थी? 2 मीटर, ब्रेथ कितनी मिल गई? 1.5 मीटर। फॉर्मूला क्या? 2 इंटू एल प्लस, सॉरी इसका तो एल इंटू बी है ना, एरिया, तो 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर मीटर। क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक रूम है जो 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। सेम चीज यही करना है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे? 3.5 मीटर, और उसका फिर एरिया निकाल देना है। क्लियर? चलो 8th क्वेश्चन देखो, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर इज नॉट कारपेटेड। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्लॉट है जो 5 मीटर बाय 4 मीटर का है। क्लियर? अब इनने क्या किया? एक कारपेट लाया जो 3 मीटर स्क्वायर साइज का है, मतलब 3 मीटर इधर का, 3 मीटर इधर का, 3 मीटर इधर का और 3 मीटर इधर का। ठीक है, ये 3 3 3। 3 अब ये पूछ रहा है कि ये वाला जो एरिया है जिस पे कारपेट नहीं अच्छा। वो कितना है। क्या करोगे? पहले पूरा का एरिया निकाल लोगे, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दोगे तो आ जाएगा बचा वाला। तो टोटल एरिया कितना होगा? 5 इंटू 4 है ना, रेक्टेंगल का ये होगा, दैट इज 20 स्क्वायर मीटर। और अंदर वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 स्क्वायर मीटर। अब 20 माइनस 9 दैट इज 11 स्क्वायर। क्लियर? अंकिता स्टॉप राइटिंग, जस्ट फोकस हियर। देन क्वेश्चन नंबर 9, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड each side 1 meter are dug on a piece of land of a 5 meter long and 4 meter wide, what is the area of remaining part। एक स्क्वायर फ्लावर बेड है, ठीक है, 5 स्क्वायर से मिलके एक फ्लावर बेड बना हुआ है, 5 स्क्वायर से मिलके कुछ ऐसा होगा। ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा एक बेड है, इसकी जो एक साइड है वो 1 मीटर की, ये 1 मीटर की, ये 1 मीटर की, ये 1 मीटर की, 1 1, एवरी साइड इज 1 मीटर। ठीक है, ये काय के अंदर है? एक प्लॉट के अंदर है, जो प्लॉट का साइज क्या है? 5 मीटर बाय 4 मीटर। तो कितने एरिया में बेड नहीं, ये निकालना है। तो पहले बाहर का निकाल ले, कितना होगा? 5 4 जा, है ना, मालूम है ना रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अंदर का निकालना है, तो देखो 1 इंटू 1, अरे 1 इंटू 1 मारेंगे तुम लोग को,
1 + 1 2 होता है ना, 1 बन जा। 1 तो एक का एरिया कितना निकला 1, 2 का इसका भी 1, जब सबका 1 तो कितने ये 5 है, तो कितना होगा ये 5 5 मतलब 20 - 5 दैट इज 15 स्क्वायर मीटर। क्लियर हुआ? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10 बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल फाइंड द एरिया एंड मेजर इनटू सेंटीमीटर। चलो देखो देखो हाँ इसका एरिया निकालना है, तो क्या करना है, इसको तोड़ लेते कुछ टुकड़ों में। इसको देखो, इसका एरिया तो हम लोग को नहीं निकाल सकते, तो हम लोग इसको क्या करते, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब तो निकाल सकते हो एरिया। इसका कितना हो गया 3 × 1 3 हो गया। अब ये देखो ये कितना है, ये 3 और ये 1 है, ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 × 5 है ना, ये 20 निकल गया। अब ये 2 है और ये 1, 2 बन जा 2 है ना। आई बात समझ में कैसे निकालना है? हाँ इसको देखो, इसको इसमें जोड़ लो 1, ठीक है। अब क्या करें और किसको किसमें जोड़, इसको इसमें जोड़ ले 2 और इसको 4 होगा है ना। तो अब ये एक फिगर है, देखो क्या है 3 है ना, 3 इंटू 3, ये भी 3 होगा क्योंकि ये पूरा 4 है, पूरा 4 है तो यहाँ तक तो 3 हुआ ना, ऊपर 1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 9, ये कितना हो जाएगा 2 × 1 2, ये कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये कितना है 2 + 1 3, 3 × 3 ये कितना हो जाएगा 9। अब ये कितना है 1 और ये कितना है, ये कितना है बोलो। तो ये तो नहीं निकलेगा ऐसे, तो एक काम करो इसको ऐसे कर दो तो निकल जाएगा, ऐसे कर देते तो निकल जाएगा। ये 1 मालूम है, अब ये टोटल 4 है, 5 हो गया टोटल 4 है तो उसका आधा 2, तो ये 1 × 2 ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5, ये कितना हो गया 5 × 3 15, ये 15 हो जाएगा। अब सबको प्लस कर दो 15 + 2 + 2 + 9 आंसर निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। देखो सबकी साइड दी हुई है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो वापस ये बन गए दो रेक्टेंगल, दोनों के एरिया निकाल लो। इसमें देखो ये स्क्वायर बन गए, 5 स्क्वायर बन गए, 7 7 है, एक का कितना होगा 7 7 49, ये भी 49, सारे 49। इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लो तो निकल जाएगा, है ना। अभी 2 बच गया तो 2 रेक्टेंगल को निकाल के प्लस कर लोगे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश फिर। हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज इतना इंटू इतना विल नीडेड टू फिट अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ ब्रेथ। तो ये देखो ये बोल रहा है क्या करना है 12 × 5, एक टाइल का साइज है, तो एक टाइल्स का साइज कितना है 12 × 5 दैट इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि अगर एक 100 × 144 का रूम है तो कितनी टाइल्स लगेगी, और अगर 70 × 36 का रूम है तो कितनी टाइल्स लगेगी। तो इसका ये अपने को मालूम हो गया 60। अब अगर पहला ए केस में देखते कितना साइज दिया हुआ रूम का 100 × 144 कितना हो जाएगा ये 14400 हो गया। अब इसमें से निकालना है कि इतने बड़े रूम में कितनी टाइल्स लगेगी। एक टाइल का साइज ये दिया हुआ है, टोटल साइज ये दिया हुआ है, तो उसको उससे क्या करेंगे डिवाइड, आंसर निकल जाएगा 14400 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 6 कैंसिल दैट इज 6 × 2 = 12 24, कितनी बार माता 6 × 4 = 24 दैट इज 240 टाइल्स। क्लियर? मतलब पूरे कमरे में 240 टाइल्स 240 टाइल्स लगेगी अगर इस साइज का कमरा हुआ तो। अगर इस साइज का कमरा हुआ तो कितनी लगेगी 70 × 36 7 6 जा 7 6 जा और 7 3 जा दैट इज 252।
ठीक है। अब इसमें भी एक टाइल्स का साइज कितना है 60। 60 से इसको डिवाइड दे दो, जो भी आंसर आएगा वो लिख देना आप लोग। क्लियर, गॉट इट। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अलजेब्रा। थैंक यू, नमस्कार।